प्रश्न संख्या है आपकी 1346। चैप्टर कौन सा है आपका? दक्षिण भारत के राज्य। तो प्रश्न आपका 1346, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मरविज योतुंग बर्मन के साथ सहयोग किया था? परांतक प्रथम ने, विजयालय ने, राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने। तो प्रश्न आपका क्या है? किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मारविजयोतुंग बर्मन के साथ सहयोग किया था? तो वह कौन था? वे थे आपके राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न, कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने। तो कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये कहाँ पे है? ये कांची में पड़ता है आपका। अगला प्रश्न, चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए, धार्मिक विकास के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, लंका से व्यापार के लिए। तो चोल युग प्रसिद्ध था, ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपका ग्रामीण सभाओं के लिए। इसमें ग्रामीण सभाओं की ज़्यादा महत्ता दी गई है, ग्राम प्रशासन को। किसमें? चोल राज्य में। अगला प्रश्न, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई संगमरमर की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की पत्रशिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। तो प्रश्न आपका क्या है? चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो वह कौन सी प्रतिमा थी? वह थी आपकी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। ये सबसे विख्यात प्रतिमा थी किसमें? चोल शासक में। अगला प्रश्न, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? परांतक प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, राजराज द्वितीय ने, राजराज प्रथम ने। तो किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो जल सेना को प्रारंभ करने वाला कौन सा राजा था? वह था आपका राजराज प्रथम। अगला प्रश्न 1351, मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? मुस्लिम धर्म ग्रंथ से, हिंद कानून से, हिंदू जाति व्यवस्था से। तो आपका प्रश्न क्या है? मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो मिताक्षरा पुस्तक आपकी संबंधित है हिंदू जाति व्यवस्था से। अगला प्रश्न 1352, तंजौर चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वीर राजेंद्र ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज ने, अधिराज ने। तो प्रश्न आपका क्या है? तंजौर चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था सी, राजराज ने। तो राजराज ने क्या करवाया था? तंजौर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न 1353, चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कोट्टम, नंबर 2 उरु, नंबर 3 बालानाडु। आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में इनका सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम क्या होता है आपका? घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा राज्य था? तो वह था आपका तीसरा बालानाडु, फिर कोट्टम, उसके बाद उरु। तो प्रश्न क्या है आपका? चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। तो ये आपके 3 राज्य दिए गए हैं, कौन कौन से? कोट्टम, उरु, बालानाडु। तो आकार की दृष्टि से आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो वो है आपका सबसे पहले बालानाडु, फिर आपका कोट्टम, उसके बाद आपका उरु। अगला प्रश्न, चोल काल में कुर्रम क्या थे? ग्राम संघ को कहा जाता है, संगीतकार को, राज्याधिकारी को, मंदिर निर्माण शिल्पी को। तो चोल काल में कुर्रम क्या थे?
तो कुर्रम थे आपके ग्राम संघो। तो ग्राम संघों को क्या कहा जाता था चोल काल में? कुर्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न 1355, चोल काल के पेरुबली किसे निरूपित करते थे? उच्च न्यायपालिका, प्रमुख मार्ग, कृषि भूमि, ग्राम घास स्थलियां। तो प्रश्न क्या है आपका? चोल काल के पेरुबली किसे निरूपित करते थे? तो किसे निरूपित करते थे? वे करते थे प्रमुख मार्ग को। तो प्रश्न आपका क्या है? चोल काल के पेरुबली किसे निरूपित करते थे? तो किसे करते थे? वो प्रमुख मार्ग को। अगला प्रश्न 1356, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? बालपुत्र देव, समरागिरिवर, मार विजयतुंग बर्मन, त्रिलोक राज। तो प्रश्न आपका क्या है? वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपटना में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, तो वह कौन था? तो वह था आपका सी मार विजयतुंग बर्मन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? कोरंगनाथ, बृहदीश्वर, कैलाशनाथ कि आपका ऐरावतेश्वर। तो आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो चोलों से कौन सा मंदिर संबंधित नहीं है? तो वो नहीं है आपका सी कैलाशनाथ मंदिर। यानी कि तो चोलों से संबंधित मंदिर आपके कोरंगनाथ मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और डी ऐरावतेश्वर मंदिर, लेकिन आपका कैलाशनाथ मंदिर संबंधित नहीं है। किससे? चोल से। अगला प्रश्न 1358, नाना देशी क्या है? एक व्यापारिक श्रेणी है, एक व्यापारिक केंद्र है, एक बंदरगाह है, अमीर वर्गों का एक समूह है। तो नाना देशी क्या है? तो नाना देशी क्या है आपका? तो वह है आपका ए एक व्यापारिक श्रेणी। तो एक व्यापारिक श्रेणी को क्या कहा जाता था? नाना देशी। अगला प्रश्न 1359, प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? नंबर ए, इस वंश का शासनकाल कला और स्थापत्य का प्रशासन काल था। नंबर बी, इस वंश के बृहत्तर भारत के साथ राजनीतिक एवं वाणिज्य संबंधों के कारण से। सी, साम्राज्य की विशालता के कारण। नंबर डी, इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। तो प्रश्न आपका क्या है? प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता था? तो इसका प्रशासन क्या था? इसका ऑप्शन क्या है आपका? डी, इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। ये किससे दर्शाता है कि प्राचीन भारत में राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता था? क्योंकि यहाँ में ग्रामीण प्रशासन को काफ़ी स्वतंत्रता प्रदान की थी, ग्रामीण सभाएं बुलाई जाती थी, ग्राम संघ होते थे। तो ये सब किसमें होता था? चोल वंश में। अगला प्रश्न 1361, चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे? कलंज से, कलम से, कंडम से, कुर्रम से। तो आपका प्रश्न क्या है? चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे? तो मापते थे आपको कलम से। तो जो धन के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे? कलम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोतरा का अनुदान दिया था? चामुंडराय, भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित राजवंशों में से किसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोतरा का अनुदान दिया था? तो किसने दिया था? जयसिंह सिद्धराज ने। अगला प्रश्न आपका 1363, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या कृद्धवीर ने कर दी थी? कुलोत्तुंग द्वितीय की, कुलोत्तुंग प्रथम की, आदिराजेंद्र की,
राजेंद्र तृतीय की। तो प्रश्न आपका क्या है 1363, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्धवीर ने कर दी थी? तो किसकी कर दी थी? वह था आपका अधिराजेंद्र। तो इन्होंने इसलिए जनता को परेशान किया होगा कि इसलिए जनता ने इनको क्या किया, इकट्ठा होके स्वर्गवासी बना दिया। किसको? अधिराजेंद्र को। तो इनका काल वैसा रहा था विवादित। अगला प्रश्न 1364, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजेंद्र प्रथम की, राजराज प्रथम की, राजाधिराज प्रथम की, कुलोत्तंग प्रथम की। तो प्रश्न क्या है, किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो किसकी थी? तो वह थी आपकी ए, राजेंद्र प्रथम की। तो राजेंद्र प्रथम की उपाधि क्या थी? पंडित चोल। अगला प्रश्न है 1365, किसके काल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? तो राजेंद्र प्रथम, पराकांतक प्रथम, कुलोत्तंग प्रथम, विक्रम चोल। तो प्रश्न क्या है, किसके काल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? तो किससे बनी? ये थी आपकी ए, राजेंद्र प्रथम। तो किसके काल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? तो वो थी राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न 1366, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? युद्ध प्रयोज्य हाथी, नौसेना, रथ, पैदल सेना। तो आपका प्रश्न क्या है, कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? तो अभी चोल सेना के भाग नहीं था आपका, वो था रथ। युद्ध प्रयोज्य हाथी यानी कि युद्ध के लिए प्रयुक्त हाथी, उनको शिक्षा दी हुई किसकी? युद्ध की। किसको? हाथी को। तो वो थे नौसेना थी और पैदल सेना भी थी, लेकिन रथों का प्रयोग नहीं किया गया। किसमें? चोल सेना के लिए। अगला प्रश्न है 1367, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? द्रविड़ों ने, कुषाणों ने, आर्यों ने, मौर्यों ने। तो प्रश्न क्या है, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया था? द्रविड़ों ने। अगला प्रश्न है 1368, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सम्मिलित नहीं है? पांड्य की मदुरै थी, पल्लव की कांचीपुरम थी, चेर की पांडिचेरी, चोल की तंजौर, होयसल की द्वार समुद्रम। तो प्रश्न आपका क्या है, कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सम्मिलित नहीं है? तो किसकी सम्मिलित नहीं है? वो आपकी सी, चेर की पांडिचेरी। तो पांड्य की मदुरै थी, पल्लव की कांचीपुरम थी, चोल की तंजौर थी, होयसल की द्वार समुद्रम थी, लेकिन चेर की पांडिचेरी नहीं थी। अगला प्रश्न है 1369, त्वजादुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने, पुलकेशन द्वितीय ने, विष्णुवर्धन ने, वीर पांडे ने। तो प्रश्न क्या है आपका, त्वजादुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने मंदिर का निर्माण करवाया था? ये करवाया था राजराज प्रथम ने। तो प्रश्न आपका क्या है, त्वजादुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है 1370, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, वे मतदान द्वारा चुने जाते थे, सी, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, डी, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो प्रश्न आपका क्या है, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है बी, वे मतदान द्वारा चुने जाते थे। और तीनों सही है, वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, डी, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। अगला प्रश्न, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? कुलोत्तंग प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के,
राजराज प्रथम के, राजाधिराज प्रथम के। तो प्रश्न क्या है, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो वह कौन था? तो वो थे आपके सी, राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम के समय क्या हुआ था? तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण